नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग मस्त हैं और मज़े में हैं। आज का जो ये वीडियो है वो है वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए क्या ये जुलाई महीना सक्सेसफुल रहेगा? उन्होंने जो काम सोच के रखे थे कि इस जुलाई महीने में मुझे ये किन्हीं भी हालों में ख़त्म करना है, तो क्या ये हो के रहेगा? जो सोचा भी नहीं था, क्या वो होके रहेगा? देखते हैं इस रीडिंग के साथ। मैं दर्शना भट्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिवाइन टॉक विद दर्शना में। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल होता है और मंगल स्वभाव से ही थोड़े अग्रेसिव होते हैं। अग्रेसिव इन द सेंस कि अपने कामों को निर्धारित समय पर लक्ष्य के साथ पूरा करने वाले, और इनमें अगर उन्हें कोई रुकावट आ जाती है तो उन्हें ये ज़रा भी पसंद नहीं आता है। और उनका जो नज़रिया होता है वो सबसे अलग होता है, क्योंकि सौर मंडल में ये जो हमारे 9 ग्रह हैं तो उसमें मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। तो अब आप समझ ही सकते हो कि सेनापति कितने शार्प होते हैं। उनसे कोई बातें छुपी नहीं रह सकती, कोई चीज़ है जो अनदेखी नहीं रह सकती। तो ऐसा ही व्यक्तित्व आपका है वृश्चिक राशि। आपसे भी कोई चीज़ या कोई बात अनकही अनछिपी नहीं रह सकती। वेरी स्मार्ट, आप बहुत स्मार्ट मूव करते हो, बट कभी कभी है ना कुछ ज़्यादा ही उतावलेपन में बात को बिगाड़ भी देते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। डिसीजन लेते वक्त ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना है, धैर्य रख के शांति के साथ डिसीजंस लेने हैं। वैसे सेनापति का एक गुण ये भी होता है कि उनके अंदर धैर्य बहुत होता है। तो ये ऐसे ही क्वालिटीज़ को आपके अंदर लाना है। अब हम देखते हैं कि कार्ड से क्या मैसेज निकल के आते हैं इस जुलाई महीने में। क्या आपके वो सारे काम होंगे जो आप करना चाहते हैं? आइए देखते हैं। ओके, देखा जैसे कि कहा था कि शुरुआत के कुछ दिनों में आपकी एनर्जीज़ को आपने कंट्रोल करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करना, काम करना है, स्मार्ट मूव करना है, क्योंकि ये माइंड का कार्ड है। आपके माइंड की एनर्जी को, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल में करना है। और किसी के प्रति जो आपको जजमेंट है आपके माइंड में, तो उसको अभी रिवील नहीं करना है। आप किंग हो, आप जिस भी फील्ड में हो उसके किंग हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या हाउसवाइफ है, जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, वृश्चिक राशि वाले, तो आप आपके फील्ड में मास्टर हो। एज में मैटर नहीं करता, आपका टैलेंट, आपकी क्वालिटीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो उसे फ़िलहाल कंट्रोल में रखना है और आगे के लिए स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग करनी है। अगेन कार्ड माइंड का है, रीबर्थ की एनर्जी है, बट ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि आप एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के बाहर आए हो। तो आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है आगे का जो भी टारगेट है वो अचीव करने के लिए। फिर चाहे जो भी हो, आप स्टूडेंट हो, जैसे कि मैंने कहा ना, हाउसवाइफ है, कोई चीज़ मैटर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ आपका टैलेंट और आपका नॉलेज मैटर करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िएगा, आपके कॉन्फिडेंस को सही दिशा में लेके जाइएगा। और अगेन कंडीशनिंग का कार्ड है जो शो करता है कि आपके अंदर के पोटेंशियल को आपने अभी तक बाहर नहीं निकाला है, आपने आपके टैलेंट का सही से इस्तेमाल नहीं किया है, यूटिलाइज नहीं किया है। तो ये सही समय है उसे बाहर लाने की, आपके टैलेंट को, आपके नॉलेज को, आपके ज्ञान का सही से इस्तेमाल करने की। सबसे पहले अपने आप को शांत करें और एनालाइज करें भीतर जाके, क्योंकि ये जो सारी एनर्जी है वो यही दिखाती है कि फ़िलहाल आपने अपने
एनर्जीज़ के साथ, अपने टैलेंट, नॉलेज, अपनी इनर विज़डम के साथ काम करना है, इनर क्वालिटीज़ के साथ काम करना है। बॉटम ऑफ द डेक है द क्रिएटर, सोर्स की एनर्जी है, फायर एनर्जी है, अगेन जो आपका तत्व है उसी के साथ मैच करता है। तो ये महीना काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाला है आपके लिए। आपके जो काम बिगड़े हुए थे वो भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो बनने लगेंगे। बस थोड़ा सा आपने अपने आप को और ग्रूम करना है, पॉलिश्ड करना है, ठीक है। अगर ये कर लिया तो आने वाले समय में आप यू आर अनबीटेबल। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और आपका राशि स्वामी मंगल है, राइट। तो आपने हनुमान चालीसा के पाठ रेगुलर करने हैं, निरंतर करने हैं। घर से बाहर निकलने से पहले आपने हनुमान चालीसा ज़रूर करनी है। तो देखिए आपको कैसे फ़ायदा नहीं होता। और मंगलवार और शनिवार के दिन अगर आप ज़्यादा बार कर पाए पाठ, जैसे कि एक बार तो डेली कर ही रहे हो आप, अगर नहीं कर रहे तो अभी से शुरू कर दीजिए। और मंगलवार और शनिवार के दिन 3, 5, 7, 9, 11 तक इस तरह से अगर आप करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं कि बिजनेस और जॉब के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। ओके ओके, ओह वाओ, सुपर्ब। तीनों ही मेजर आर्काना है, यानी कि जॉब और बिजनेस को लेके इस महीने में थोड़ी सी उथल पुथल तो रहने वाली है, बट उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आपको मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक में है द वर्ल्ड, यानी कि हैप्पीनेस, सक्सेस, मनी आ रहा है। आपकी फैमिली लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वो भी मुझे काफ़ी हद तक हैप्पी नज़र आ रही है, सुधरती हुई नज़र आ रही है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहे थे मनी को लेके, फाइनेंस अटका हुआ था या आपके काम बिगड़ रहे थे पैसे को लेके, तो वो भी मुझे इस महीने होते हुए दिख रहे हैं। आप काफ़ी वर्कलोड ले रहे हो, जैसे कि पहले भी कार्ड्स में आया था, डिस्टर्ब बहुत हो आप। कुछ काम के टेंशन में आप फंसे हो, प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, या आपके कुछ ऐसे काम हैं जो आपको बहुत दुखी बना रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में भी मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो परफॉर्मेंस है अच्छा तो है, बट कहीं ना कहीं कुछ खटक रहा है, कुछ कमी आ रही है, तो उसी कमी को जानना है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि अपने आप के ऊपर ध्यान दें, रीबर्थ की एनर्जी और कंडीशनिंग की एनर्जी आप अपना 100% लगाइए। और शायद वो कहते हैं ना कि अगर हम टूटते हैं तो हम एक नए पर्सन बन के बाहर उभर के आते हैं, ठीक है। तो अगर भगवान हमें कुछ तकलीफ़ दे रहा है या किसी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजार रहा है, तो ये उनका ही संकेत है कि आप कुछ और नया करने के लिए रेडी हो रहे हो, प्रिपेयर हो रहे हो, कुछ बड़ा करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। तो इसको पॉजिटिव तरीके से लें। हालांकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बोलना इजी है बट करना इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। बट अगर आप आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे, आपके नज़रिए को चेंज करेंगे, तो ये जो जर्नी है वो बहुत ही अमेजिंग हो जाएगी आपके लिए, बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। नेक्स्ट कार्ड आया है द मास्टर का, ओशो ज़ैन खुद आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं इस महीने। इनके ज़रिए या इनके अलावा आप जिन भी शक्ति को मानते हो, जिन भी भगवान को मानते हो, उनके ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। देखा, आपको कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं, बट साथ में उनके ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं, ताकि ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वर्क पीरियड में, वर्क एरिया में, देन बिजनेस, जॉब, जो भी आप फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हो, काफ़ी लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि बहुत ही बुरे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट उनके जो सपने हैं, उनके जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। बट एक चीज़ है कि अगर आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया और इस ट्रांसपोर्टेशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो भगवान भी आपकी मदद ज़रूर करेंगे, ठीक है।
इनर वॉइस का कार्ड मैसेज ये दे रहा है कि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी आपके साथ है, आपके ऊपर ब्लेसिंग है। अगेन ये दोनों ही कार्ड मुझे ब्लेसिंग्स के साइन दे रहे हैं। भले ही आप किसी भी फेज में हो, कैसी ही तकलीफ में हो, बट भगवान ने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा है, आपका हाथ नहीं छोड़ा है। हमेशा आप अपने आस पास ऐसी एनर्जीज को पाओगे जो आपकी हेल्प करती है, आपकी सफलता पूर्वक आपकी ये जर्नी पूरी हो, वो दर्शाती है। वी आर द वर्ल्ड का भी मैसेज यही है कि आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ही अच्छा होगा, सक्सेसफुल होगा एंड आप कुछ नया करके बाहर आएंगे। अब हम देखते हैं लव लाइफ के बारे में कि लव लाइफ को लेके क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस जुलाई महीने में वृश्चिक राशि के लिए। ओके अब तक के मैं जितने भी कार्ड देख रही हूँ ना वृश्चिक राशि, मुझे कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर की जर्नी के लिए जाना, अपने आप को अंदर से प्रिपेयर करना, एक नए पर्सन के रूप में बाहर आना, इसी तरह के कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं। अगेन ये कार्ड भी मुझे वही मैसेज दे रहा है कि आपने अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम करना है, बिकॉज़ काफ़ी डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं। आपके पार्टनर के बारे में आपको कुछ ऐसी जानकारी पता चली है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो। आप इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज़ होता है, सब अपनी अपनी लाइफ में स्टक होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो नहीं चाहते कि इनकी वजह से आप दुखी हो, ठीक है। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है कि काफ़ी लोगों का जो रिलेशनशिप है वो किसी भी एंड पे नहीं आया है कि दे हैव टू कंटिन्यू और नॉट। क्या करना चाहिए, आगे और बढ़ना चाहिए या यहीं पे रुकना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। तो ये है कि आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है। कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि जो लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे दिख रहा है डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो उनकी बातचीत नहीं हो रही है, उनके बीच भी थोड़ा तनाव वाला माहौल चल रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी लोगों का जो रिलेशन है वो टॉक्सिक लेवल वाला होके काइंड ऑफ ब्रेकअप की ओर बढ़ रहा है आगे। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, तो थोड़े टाइम के लिए आप अपने आप को समझिए, इनर जर्नी पे फोकस कीजिए, ठीक है। इनर जर्नी पे फोकस करने के बाद आपको रियलाइजेशन होगा जो भी सही है आपके लिए और आप सही से डिसीजंस ले पाएंगे। फिलहाल आप ऐसे मोड पे खड़े हो जहाँ पे आपको अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, अपनी इनर जर्नी पे ज़्यादा फोकस करना है। दिस इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ इनर जर्नी, अवेकनिंग, अलोननेस। आप अंदर से और स्ट्रॉन्ग बनिए, प्रैक्टिकल होइए और अंधेरे में से बाहर आइए। इस भीतर का जो अज्ञान और टेंशन का अंधेरा है उसमें से आपको बाहर आना है। बॉटम ऑफ द डेक आया है इंटेंसिटी। सडनली ही ऐसा कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को बदल के रखने वाला है। जिनके ब्रेकअप्स हुए थे, जिन भी लोगों के काफ़ी समय हो गया है ब्रेकअप होके, तो उनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ रही है, कोई पर्सन आ रहा है उनकी लाइफ में। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी लोगों का ये जो रिलेशन स्टक था कि डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो इस महीने में मूवमेंट आएगा सडन ऑफ, कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जो आपकी लव लाइफ को बदल के रख देगा। फिर चाहे वो मैरिड कपल ही क्यों ना हो, अगर आप दोनों के बीच में भी थोड़ी सी अनबन चल रही थी तो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके रिलेशनशिप में एक और निखार आएगा। अब हम स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स को क्या करना है इस महीने, क्या उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो पाएगी। वृश्चिक राशि
स्टूडेंट्स क्या करना है देखते हैं। ओके अगेन अगेन सी, सारे ही रीडिंग्स एक ही इंडिकेशन देते हैं, अपने आप की इनर जर्नी पे ध्यान दो, ग्रूम करो, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखो, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आप थोड़ी सी ऐसी एनर्जी में चले गए हैं जहाँ पे आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मुझे क्या करना है। क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जी मुझे ये गाइडेंस दे रही है कि पास्ट की गलतियों में से सीख के आपको कुछ आगे नया करना है। इमोशंस का कार्ड है, ये दोनों भी इमोशंस के कार्ड है। तो फिलहाल आप काफ़ी इमोशनल हो, इमोशंस में स्टक हो गए हो, और कोई कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सपनों में जी रहा है, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे ये डिग्री ले लूँगा, या मैं इस तरह से स्टडी करूँगा। सी, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, बट उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप अप्लाई करो और फिर आपका रिजल्ट देखो। पर कैसे अप्लाई करना है उसके लिए भी आपको कन्फ्यूजन है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करो, रोड मैप बनाइए, मंथली प्लानर बनाइए, और उसमें भी छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए, जैसे एवरी डे का टारगेट हो गया, वीकली टारगेट हो गया, 15 डेज का। तो इस तरह से जब आप छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करोगे, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी, और आपको आने वाले समय में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे काम करना है, उसके ऊपर आपको और गहरा क्या बोलते हैं, डीप इंसाइट मिलेगा आपको। आपके ऊपर ट्रस्ट रखिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है, बहुत एनर्जी है आपके अंदर, तो उसी पोटेंशियल के साथ आप आगे बढ़िए। एंड अगेन आई लाइक टू से कि हनुमान चालीसा बिल्कुल मत भूलिए करना। आपकी जो भी एनर्जीज डिस्टर्ब है उसे हनुमान चालीसा बैलेंस कर देगी, ठीक है। एवरी डे यू हैव टू डू हनुमान चालीसा वंस इन अ डे। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मंगलवार और शनिवार के दिन अगर 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही बड़ी बात है। तो ये थी टैरो कार्ड से रीडिंग वृश्चिक राशि के लिए। अब हम ऑरेकल से भी मैसेज देख लेते हैं कि ऑरेकल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है इस महीने के लिए, कि ये महीना थोड़ा सा अप्स एंड डाउन से भरा है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, तो उनके ब्लेसिंग्स क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं। ओके अगेन सेम मैसेज, मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर, यानी कि ये महीना आपको कम्प्लीटली चेंज करके रख देने वाला है, दैट विल बी वेरी पॉजिटिव। और बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइन लाइफ पर्पस, कुछ कोई बहुत बड़ा लाइफ पर्पस छुपा है इसके पीछे, क्योंकि यूनिवर्स जो भी काम करता है वो बिना मतलब के या बिना पर्पस के कुछ नहीं करता। तो अगर आपको ये तकलीफ़ें आ रही है, आप पॉलिश्ड हो रहे हैं, ठीक है, आप सिलेक्टेड हैं, और जो सेलेक्टेड होते हैं, जो नियर बाय होते हैं यूनिवर्स की, भगवान के नज़दीक होते हैं, उन्हें थोड़ी सी परीक्षाएं तो देनी पड़ती है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को और निखारने के लिए, ठीक है। उनके लेवल में तो हम बिल्कुल नहीं आ सकते, बट उनकी भक्ति में हम आगे बढ़ पाए, इस तरह से वो हमें पॉलिश करते हैं। तो आपको यस, और एक मैसेज ये भी है कि आपको कुछ डिवाइन साइंस भी दिख रहे होंगे, जैसे कि एंजल नंबर्स होते हैं 1111, 111, 111, 2222, 333, 444, 1212, इस तरह कुछ नंबर दिखना। फिर फेदर्स दिखना जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है, पंख के फेदर्स, पंछी के फेदर्स, सॉरी पंख के फेदर्स क्या ही मैं बोल रही हूँ, बटरफ्लाइज दिखना, कलरफुल बटरफ्लाइज अचानक से आपके सामने आ जाना, अचानक से ऐसे दिव्य सुगंध का आ जाना जो कभी फील ना की हो। तो इस तरह के संकेत अगर आपको मिलते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना या मुझे डीएम करना, मैं इसके पीछे का रीज़न आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ओवरऑल ये महीना अच्छा है,
थोड़े से उतार-चढ़ाव है, बट इस उतार-चढ़ाव में आप एक चीज़ को पकड़ के रखोगे हनुमान चालीसा को, तो ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है आपका बहुत सरल हो जाएगा। मैं ज़्यादा सरल तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, जो आपकी लाइफ़ में इस महीने तकलीफ़ थोड़ी आने वाली है, वो तकलीफ़ें काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ठीक है? तो मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।